हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो नया यूज़ हमारा है बिगिन एंड बिगेन का यूज़। बिगिन एंड बिगेन का यूज़, इसका यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन में कहाँ करते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं और आप एक नए यूज़ को सीख सकें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए। व्हेन समवन और समथिंग बिगिंस टू डू समथिंग दे स्टार्ट डूइंग इट। मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी समथिंग बिगिंस, कुछ भी स्टार्ट करता है, टू डू समथिंग, कुछ भी कार्य करने के लिए, ठीक है, दे स्टार्ट डूइंग इट, वे इस कार्य को करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, बिगिन एंड बिगन का यूज करते हैं। बिगिन एंड बिगन, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये इसका क्या है, सेकंड फॉर्म है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिगन। ठीक है, तो इस तरीके से हम, बिगिन हमारा बेस वर्ब होता है, इसके अलग अलग फॉर्म है। तो जैसा हमारा टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हम इस वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब जान लो कि हिंदी वर्जन में क्या होता है। हिंदी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें किस तरीके से बनता है, देख। इसका मतलब होता है कि लगना, लगना, ठीक है, कोई कार्य स्टार्ट करने लगना। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में होगा, ये प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा, लगता है, लगती है, कार्य करने लगता है, खाना खाने लगता है, पढ़ने लगता है, लगता है, लगती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, लगते हैं। और पास्ट टेंस में बात की जाए तो ये किस फॉर्म में आएगा, लगा, लगी, लगे। जैसे वह जाने लगा, लगे, लगा, लगी, लगे, लगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। और फ्यूचर की बात करें तो इसमें किस प्रकार के हिंदी वर्जन में आएंगे, लगेगा, कार्य करने लगेगा, ठीक है, नहाने लगेगा। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, लगेगी। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। तो हम किसका यूज करने वाले हैं, बिगिन का। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट में जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही बिगिन का हम फॉर्म भी चेंज करेंगे। बिगिन, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करना है तो वहाँ बिगिन, जहाँ पे हमको सेकंड फॉर्म यूज करना है हम बिगिन यूज करेंगे, जहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है वहाँ बिगन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये टेंस पर डिपेंड करता है। जिस टेंस का हम फॉर्म यूज करेंगे उसका हम ये वर्ब फॉर्म भी उसी तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सभी टेंसेस के एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको करेंगे तो और भी पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पहला सेंटेंस है, पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए, आपके माइंड में ऑलरेडी है पहले टेंसेस, आपके माइंड में टेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आपके माइंड में टेंस ऑलरेडी क्लियर है तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप आसानी से कर पाओगे। चलिए, पहला है, मैं पढ़ने लगता हूँ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आई। अब लगता हूँ, इसके लिए क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में आता है बिगिन, आई बिगिन हो जाएगा। आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगता हूँ। ठीक है, आई बिगिन टू रीड। वह मुस्कुराने लगती है, सी बिगिंस हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस में है और उसके साथ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में ईएस या ईएस लगता है। सी बिगिंस टू स्माइल, वह हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। वे रोज रात 9 बजे टीवी देखने लगते हैं। दे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दे बिगिन, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। दे बिगिन टू, टीवी देखने लगते हैं, वॉच, दे बिगिन टू वॉच, वॉच टीवी रात 9 बजे, एट 9 o'clock डेली इन नाइट, रात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मैं दौड़ने लगता हूँ। देखिए, ये भी हमारा किस में है,
प्रेजेंट टेंस में तो आई बिगिन टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ जाए, यहाँ पर जब नेगेटिव वर्ड आ जाए, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जब नेगेटिव वर्ड आ जाए तो जिस टेंस में होगा उसी का टेंस हम नेगेटिव रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, आई डू नॉट बिगिन टू रन। अब आई के साथ इंडिविजुअल टेंस में ये प्लूरल, इसके साथ क्या आ गया, डू नॉट। क्या आप नाचने लगते हैं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो डू, यू के साथ डू आएगा। डू को सबसे पहले, क्योंकि क्या कि इंग्लिश लिखनी नहीं है हमको, तो सबसे पहले डू हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू यू बिगिन टू डांस, क्या आप नाचने लगते हैं, इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है। तो आप बिगिन एंड बिगिन का यूज आप बेस वर्ब मीन्स मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। ये जो काम करता है मेन वर्ब और बेस वर्ब के रूप में काम करता है, बस आप माइंड में ऐसा सेट करो। कोई भी सेंटेंसेस आ जाए, कोई भी टेंस में होगा, आप उस टेंस का रूल अप्लाई करो, आपके सेंटेंसेस आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, वो कैसे खाने नहीं लगता है, अभी प्रेजेंट टेंस में है, तो इस WH फैमिली की इसकी इंग्लिश सबसे पहले हाउ डज ही, नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, हाउ डज ही नॉट बिगिन टू ईट, ठीक है। तो सभी सेंटेंसेस कितनी आसानी से हमारे बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट में किए, ठीक है। आप प्रेजेंट का कोई भी टेंस लेना, ठीक है, कोई भी टेंस लेना, बस आप उस टेंस के रूल को माइंड में रखो, उसी टेंस का रूल अप्लाई करके इसको बेस वर्ब मान के बस अप्लाई कर दो, आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, पास्ट में होंगे एंड फ्यूचर में होंगे। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम। पहला हमारा है, वह कपड़े धोने लगा। अब देखिए लगा लगी ये पास्ट में हो गया, अब देखिए लगा लगूंगा, अब ये फ्यूचर में हो गए, ठीक है। तो वह कपड़े धोने लगा, ही क्या हो जाएगा, वो लगा मतलब वो किस में हो जाएगा, पास्ट में हो गया, तो ही बिगेन हो गया, मतलब बिगिन का सेकंड फॉर्म होगा, क्या हो जाएगा, बिगेन ही बिगेन टू वाश ही बिगेन टू वाश क्लॉथेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंसेस है, आप जाने लगे, यू बिगिन हो जाएगा, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगिन, यू बिगिन टू गो। बच्चा रोने नहीं लगा, तो द चाइल्ड, अब नेगेटिव वर्ड है, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में नेगेटिव के लिए क्या यूज करते थे, डिड नॉट, द चाइल्ड डिड नॉट। अब बिगिन जब डिड नॉट आ जाता है सेंटेंस, मैंने ऑलरेडी पास्ट टेंस में बताया है कि जब डिड नॉट सेंटेंस में डिड आ गया तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड डिड नॉट बिगिन। अब बिगिन नहीं यूज करेंगे, बिगिन यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब। द चाइल्ड डिड नॉट बिगिन टू वीप, क्राई यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या घोड़े दौड़ने लगे, तो डिड द हॉर्सेस बिगिन, डिड आ गया इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, बिगिन टू रन। नेक्स्ट है, हम कब हंसने नहीं लगे, व्हेन डिड वी नॉट, सब्जेक्ट बार नॉट, व्हेन डिड वी नॉट बिगिन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा बिगिन का, क्योंकि यहाँ पे डिड है। व्हेन डिड वी नॉट बिगिन टू लव। नेक्स्ट है, मैं कल से पढ़ने लगूंगा, आई शैल बिगिन। अब फ्यूचर में हम जानते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ही, तो बिगिन ही यूज होगा। आई शैल बिगिन टू स्टडी, कल से, सिंस टुमारो,
ठीक है। नेक्स्ट है, क्या रोहन अपना बाइक चलाने लगेगा? तो विल रोहन, विल को सबसे हेल्पिंग वर्ब को पाले क्योंकि क्या इंग्लिश नहीं उनको राइट करनी है। तो विल रोहन, रोहन बिगिन टू, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा फ्यूचर है, विल रोहन बिगिन टू राइड हिज बाइक। नेक्स्ट है, कौन बेवजह नहीं लिखने लगेगा? कौन बेवजह, अब इसकी इंग्लिश लिखनी है हमको। हु विल, नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद लिख देंगे विल के बाद, हु विल नॉट बिगिन टू राइट, बिगिन टू राइट बेवजह, अननेसेसरली, अननेसेसरली, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमने कर लिए बिगिन और बिगिन टू। तो आपने देखा फ्रेंड्स, जितने भी सेंटेंसेस हैं आप देख रहे हो सभी में बिगिन और बिगिन किसका काम कर रहा है? बेस वर्ब का। आप इसको एक मेन वर्ब ही मानो, ठीक है। मेन वर्ब मान के चलो, ये समझ लो कि ये बेस वर्ब या मेन वर्ब के रूप में एक काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लगा, लगी, लगता है, लगते हैं, लगेगा, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस बना पाएंगे हम इससे रिलेटेड। तो आप टेंस को, मेन है हमारा टेंस, ये आपके माइंड में ऑलरेडी टेंस है, अच्छे से आपके माइंड में सेट है टेंस, तो आप कोई भी यूज पढ़ रहे हो आसानी से इसका यूज करके आप सभी सेंटेंसेस कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।